दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे, पर मुद्दे जो है वो देश से जुड़े हुए होंगे बिल्कुल। तो एक तो बात हम करेंगे कि एक आपको अगर याद हो किसी को, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट में वो पत्रकारिता छोड़ के वो पीएमओ में चले गए थे, लेकिन बहुत अच्छे पत्रकार हुआ करते थे और बहुत अच्छे एंकर हुआ करते थे। पंकज पचौरी, अगर आप परिचित होंगे, मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस पर मुझे एक तो बात करनी है आज। दूसरा, अभी राहुल गांधी कहीं से अचानक जो है भीड़ भरी ट्रेन में दिख गए भाई। अब उसको लेकर जो है चर्चाएं हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि टोरंटो में इकट्ठा हुए खालिस्तान समर्थकों ने किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का जो एक कटआउट बना था उसके साथ कितना कितना खराब व्यवहार किया। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको कैसे हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। उस पर भी बात करनी है। और भी एक दो और मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस से कितने मतलब कांग्रेस का कितना फोबिया है उनको, उस पर भी बात करेंगे। एक कंपाइलेशन है, उसको दिखाएंगे हम। तो बात सब शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी से जो है इस वीडियो के लिंक को अगर हो सके उतना शेयर कर दें, तो ये जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबके सहयोग से। थोड़ा गला जो है वो खराब होना शुरू हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत रहेगी बीच में, साफ करना पड़ेगा, तो काइंडली बेयर विथ मी। थोड़ा कफ हुआ है फिर से। तो पंकज पचौरी साहब की बात से शुरू करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, देखिए क्या ट्वीट किया। कहा कि इंडिया यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14 से 25 साल के बीच में, कह रहे 2011-12 में वो 6% था, अब बढ़ के 21-22 में वो 12% हो गया है। कह रहे हैं जॉबलेसनेस हैज डबल्ड इन 10 years। रिमेंबर दिस वेन एवर यू सी द यूथ इन न्यूज। देख रहे हैं आप, इनका मतलब ये है कहने का, इसका मतलब ये है कि मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, ये देखने लायक है। और ये जो कह रहे हैं ना कि रिमेंबर दिस वेन एवर यू सी द यूथ इन न्यूज, वो वही यूथ की बात कर रहे हैं जिस यूथ की बात मैं लगातार कहता हूं कि जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के हाथ में लोहे का सरिया लेके या तो कोई भी हथियार लेके, वो जो धार्मिकता का अफीम उनको जो चटा दिया गया है, वो चाट कर नशे में धुत होकर वो जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में वो जय श्री राम के नारे के साथ सुसंगत नहीं जाता, उस युद्ध की बात मैं भी करता हूं। उसी युद्ध की बात, उसी उन्हीं युवाओं की बात जो है ये पंकज पचौरी भी कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपको बताना था। दूसरा, हमारे ध्यान में है, हम थोड़े चौंक गए, हमको थोड़ा सब ऐसी कुछ चीजें देखते हैं, हमको थोड़ा जो है हम चौंक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब मैं से जैसे कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर किसी की तारीफ कर देते हैं ना, फिर मुझे लगता है कि अगर वो कभी कभी भी जो है उनका हश्र जो है वो खराब हो सकता है। पहलवानों की तो हालत हमने देखी हुई है, क्या हुआ था। अब इन्होंने जो है एशियाड में ये हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो जीत गई है, तो उस पर भी उन्होंने अब एक ट्वीट कर दिया है, देखिए। अब ट्वीट किया है, तो लिखा है कि congratulations to them on winning the gold, and that too in their debut Asian Games. They have played wonderfully. Their incredible dedication and dexterity were on full display. Best wishes for their future endeavors.
अब इनकी तारीफ कर दी है। अब मैं तो भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब जो है बहनें हमारी बिल्कुल सही सलामत रहे, उनके साथ कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर हो जाएगी तो फिर वो अभी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ में आएगा, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ तो फिर इनको पता नहीं, ये फिर वो टीट आपको कोई और नहीं देख आपको देखने को मिलेगा। ये भी हमको आपको बताना था। अब ये राहुल गांधी जो है, कहीं इससे पता नहीं क्यों वो भीड़ भाड़ वाली जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसमें घुस गए। देखिए, ये ठीक नहीं है, ये सब जो कर रहे हैं। तो फिर उन पर एक ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ट्रेन खचाखच भरी हुई है, पांव रखने की भी जगह नहीं, किसी मीडिया के कैमरे नहीं, कोई पीआर मैनेजमेंट नहीं है, भारत का आम आदमी ऐसे ही सफर करता है। ठीक है, अब राहुल गांधी की तुलना मोदी से करें, जो रविवार को स्कूली बच्चों के साथ खाली मेट्रो में सफर करते हैं और गोदी मीडिया उनके स्तुतिगान गाता है। और लिखा है आगे, मोदी जी, अगर आपको भारत के लोगों की समस्याओं को जानना है तो जनरल या स्लीपर क्लास में सफर कीजिए, ना कि, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरल और मिडिल क्लास में सफर कीजिए, ना कि अरबों खरबों की बनी लग्जरी ट्रेन में। तब आपको भारत के लोगों के मन की बात सुनाई देगी। ये बात तो बिल्कुल सही कही जिसने भी लिखी है, ये बिल्कुल सही लिखी है। तभी आपको भारत के लोगों के मन की बात सुनाई देगी, न कि अपने मन की बात। तो ये बात भी वाजिब है। अब मैं उस खबर की ओर जाता हूं जो जो मुझे बहुत दुख दे गई है, पीड़ा दे गई, आपको भी होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमारे देश के हैं, और हम सबके प्रधानमंत्री हैं। उनके कामकाज करने के तरीकों से हमको आपत्ति है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का अगर कहीं बाहर अपमान होता है इस तरह से, तो वो मेरा भी अपमान है, आपका भी अपमान है। ये बात बिल्कुल तय समझ के चलिए। ये जो किया गया है इनके साथ, इनकी कटआउट के साथ, खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में, हम क्यों वो कनाडा की सरकार को ये स्ट्रिक्टली ये डिमांड नहीं कर पा रहे हैं कि यह ऐसे मत किया करे, या तो मत होने दे। आपके वहां चलिए ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमसे ज्यादा है, लेकिन इस तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो ठीक नहीं है। ये देखिए आप, ये कोई सही दृश्य नहीं है। उसमें हमने जानबूझ के ऑडियो म्यूट कर दिया, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो हम आपको सुना नहीं चाहते। ना वो हम आपको सुनाना चाहते हैं, ना हम खुद सुनना चाहते, क्योंकि वो सुनने लायक है नहीं, वो हमारी गरिमा जो है उसका भंग हो रहा है वहां पे। तो वो हम नहीं चाहते थे। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी कल राजस्थान में थे। अच्छा, अब राजस्थान में जा रहे हैं, एमपी में जा रहे हैं, गुजरात भी आज आए हुए हैं, कल भी गुजरात में रहने वाले हैं। वो कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोलते रहते, चलिए ठीक है, वो उनका काम भी है, करते रहेंगे। लेकिन वो एक मंदिर में गए राजस्थान में, मंदिर में जाके उन्होंने, हम सब लोग को तो वो चराते हैं चरावा, उन्होंने भी चरावा चढ़ाया, और उसको लेकर कुछ विवाद है वो हुआ है। एक तो पहले ट्वीट आप देखिए, गुर्जर समाज, ये धीरज गुर्जर जी हैं कोई, कहते हैं कि गुर्जर समाज एक सीधी सच्ची ईमानदार सरल एवं स्वाभिमानी कौम है, और किसी कौम व समाज को इस तरह चलना अच्छी बात तो नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। याद है ना प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आपका देव दरबार में 1111वें प्रागट्य दिवस पर देवधाम भिलवाड़ा आसिंद मालासरी डुंगरी दर्शन का कार्यक्रम था, उस मौके पर तो आपने कुछ दिया नहीं, पर हजारों की संख्या में उपस्थित गुर्जर समाज के भाइयों से आपने एवं बीजेपी ने वादा किया कि मैंने गुर्जर समाज को जो भी दिया है वह मंदिर की दान पेटी में
और आज दान पेटी खुलने पर खोले गए लिफाफे से जो 21 रुपए निकलते हैं, वो गुर्जर समाज और देश के सामने आ गए हैं। क्या यही आपका विकास है? क्या यही आपका गुर्जर समाज को तोहफा है? देश के प्रधानमंत्री का किसी समाज को सपना दिखाकर चलना अच्छी बात नहीं है। अब मैं वो आपको दृश्य दिखाता हूँ जहाँ पे पुजारी जी जो है, वो जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंदिर में चढ़ावे के तौर पर जो लिफाफा डाला गया था, उस पर बात कर रहे उसका हैं। हमें ज्ञान नहीं है, क्या करें नहीं करें। हमारे सामने जो दान पात्र में 3 लिफाफे निकले, एक में 101 निकले थे, एक में 2100 और एक में जो 21 रुपए। अपन ने जो वीडियो में थोड़ा सा दिखा है, हाँ। इसमें व्हाइट जो दिख रहा है, तो दूसरे लिफाफे व्हाइट नहीं है, एक व्हाइट है और इसी लिफाफे में आपके सामने खोला और इसमें ये 21 रुपए निकले। उसका हमें ज्ञान। इस पर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी करना मैं खुद नहीं चाहूंगा। अब वो अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था की बात होती है कि चढ़ावे के तौर पर आप क्या करते हो। हाँ, फिर वो बात अलग है कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो तो देश के लोगों की उम्मीद जो है आपसे हमेशा बढ़ चढ़ कर रहती है, क्योंकि आप उस पद पर बैठे हो। तो मुझे मुझे यहाँ पे कोई अपने व्यूज जनरेट नहीं करने, वो ना आपको सुनाने हैं। आप सब लोग बड़े समझदार हैं, बहुत मैच्योर लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गुर्जर समाज को अगर ये रोष, आक्रोश और गुस्सा है, तो क्यों है और वो सही है, ऐसा मुझे लगता है। एक और मैं आपके लिए वीडियो मैंने जो है वो बिल्कुल चुन के रखा हुआ था। हाँ, ये जो कांग्रेस फोबिया हो गया है मोदी साहब को, वो मुझे आपको दिखाना है। वो मध्य प्रदेश की कल की सभा में वो एक कंपाइलेशन है कि वो कितनी बार कांग्रेस बोले हैं। मजे की बात ये है कि वहाँ 18 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। लेकिन हर चीज पे कांग्रेस आ रही है। देखिए, कांग्रेस का ही कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस ना लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस भारत में कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस को ये इसलिए कांग्रेस ने वादा पूरा किया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तब कांग्रेस ने अपने समझते कांग्रेस नेताओं के लिए, और अब कांग्रेस में अब कांग्रेस का ठेका कांग्रेस जमीन पर भी एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस मुझे मुझे इसको सुन के जब मैंने पहली बार ये देखा था, मुझे बड़ी हंसी आई थी, अभी भी आ रही है मुझे, कि क्या प्रधानमंत्री जी, जो पार्टी वहां है नहीं सत्ता में, जैसे गुजरात में 27 साल से आप ही बैठे हैं, आप ही की पार्टी बैठी है, यहाँ भी कांग्रेस कहाँ है? 1990 के बाद कहीं है ही नहीं कांग्रेस। वहां 18 साल से नहीं है कांग्रेस, बीच में 11 महीनों के लिए आई आपने, तो आपने जो है वो सिंधिया साहब को वहां से खिसका लिया, गिर गई, खत्म हो गया मामला। तो कहाँ है कांग्रेस? तो इतना क्यों कांग्रेस का जाप कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो इसलिए थोड़ा हमको हंसी ये सुन के आती है, अभी भी आ गई, क्या करें। आपको क्या लगता है इस पूरी बातचीत को सुनते हुए? ये हमको जरूर से कमेंट बॉक्स जो है अपना हमारा ये जो नीचे इस देख रहे हैं आप, तो वहां पे आप लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को, इसकी जो लिंक है इस वीडियो की, उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।